ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारी जगन्नाथ कथा में। तो आज हम सब ने सुना है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो आज हम इसका अर्थ समझेंगे और ये क्यों बताया गया है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आदि शंकराचार्य ने इस एक बहुत सुंदर अष्टकम लिखा है जिसका नाम है जगन्नाथ अष्टकम, जो सब जगह गाया जाता है। जगन्नाथपुरी में इसको हर समय गाया जाता है। ये इससे चालू होता है कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो मुदा भीरि नारी बदना कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मारपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो आदि शंकराचार्य जब जगन्नाथपुरी में पहले गए और पहली बार जब जगन्नाथ जी का दर्शन किए तो उन्होंने ये 8 पंक्तियां जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की गुणगान में इसको लिखा। और इसका जो हर पंक्ति का अंत में जो वाक्य है या फिर जो लाइन है वो है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो ये क्या है और हमारे जीवन में इसका क्या अवदान है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं, तो आज हम देखेंगे, जगन्नाथ के बारे में सुनेंगे। एक चीज मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद पुरी से हूँ, हमने इतने सारे त्योहार देखे हैं
भगवान के रिलेटेड, वो कुछ भी हो, पर हमने देखा है कि केवल जगन्नाथ जी के जितने सारे त्योहार हैं उसमें उपवास और व्रत नहीं होता है। जन्माष्टमी हुआ तो 12 बजे तक उपवास, रामनवमी हुआ तो दोपहर के 12 बजे तक उपवास, राधाष्टमी हुआ तो दोपहर में 12 बजे तक उपवास, नरसिंह चतुर्दशी हुआ तो शाम तक उपवास। पर एक भी जगन्नाथ जी का त्योहार बताइए जिसमें उपवास करने का त्योहार है कुछ? स्नान पूर्णिमा हुआ तो जम के खाओ, रथ यात्रा हुआ तो 10 गुना और खाओ, तो 56 भोग खाओ। तो हमने देखा है कि कितना भी कुछ हो जाए, जगन्नाथ जी के रिलेटेड जितने सारे त्योहार है सब में जगन्नाथ जी खुद खाते हैं अच्छे से और सबको अच्छे से खिलाते हैं। तो हम जब पढ़ाई करते थे IIT खड़गपुर में, उस समय लोगों को बोलते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र जाप कीजिए, वो कीजिए, तो लोगों का बहुत रिजर्वेशन होता है, समय कैसे निकालना है, वो करना है। पर हम जिसको भी बोलते थे कि प्रसाद लीजिए, कोई मना नहीं करता था। आप किसी को बोलेंगे कि हरे कृष्ण कीजिए, ठीक है समय निकाल के करेंगे, आप थोड़ा प्रसाद खाइए, तो किसी को समस्या नहीं होगी। तो भगवान को भी पता है कि क्या चीज करके हम लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने सबसे मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म, भगवान का जो कृपा है वो है भगवान की प्रसाद। और आप विश्वास नहीं करेंगे, भगवान जगन्नाथपुरी में जहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है उसका नाम है आनंद बाजार। और आनंद बाजार का मतलब है वहां पे कोई जाता है तो वापस भूखा नहीं आता है। जैसे हम जब छोटे थे तो कभी भी पैसा लेके नहीं जाते थे आनंद बाजार, तो ऐसे हाथ लगाओ, एक दुकान वो आपको देगा, जरूर देगा, हाथ बढ़ाया मतलब इट इज ए कस्टम दैट दे हैव टू गिव। तो एक खाजा मिल गया, दूसरे दुकान, दूसरे जो आउटलेट है उधर थोड़ा दाल मिल गया, थोड़ा सा साइज मिल गया, 4 दुकान में आपका पेट भर जाएगा। तो और कोई भूखा नहीं रहता है। एंड इस्कॉन में हम प्रसाद बनाते हैं, 10 बार लोगों को फोन करके पूछना पड़ता है कि प्रभु जी आप आ रहे हैं ना, काउंट हमारा गड़बड़ हो जाएगा। अगर ज्यादा लोग आ गए और प्रसाद कम पड़ गया तो, या फिर कम लोग आ गए, प्रसाद बांटने का रात में इतना समस्या होता है। पर हमने देखा है कोई काउंट नहीं रहता है जगन्नाथपुरी में। कोई आप जब जाते हैं पूरी काउंट देते हैं, हम आ रहे हैं प्रसाद मिलेगा ना। लाख करोड़ लोग आते हैं, पता नहीं कौन काउंट लेता है और कैसे काउंट दिया जाता है, पर कोई आज तक जगन्नाथपुरी जो गया है आनंद बाजार भूखा वापस नहीं आया है। इसलिए वो जो जगन्नाथपुरी का जो किचन है जगन्नाथ जी का, स्वयं लक्ष्मी देवी मैनेज करती है और स्वयं अन्नपूर्णा देवी, विमला देवी उसका वितरण करती है। तो पार्वती देवी डिस्ट्रीब्यूशन करती है और लक्ष्मी देवी कुकिंग करती है। तो हमको समझना चाहिए, पहला चीज जो जगन्नाथ लीला से हम देख रहे हैं कि भगवान के दायरे में देयर इज नो स्कैरसिटी। हमने स्कैरसिटी बनाया है। भगवान सबको दिल खोल के खिलाते हैं, पर हमारा दिल बंद है। तो पहला चीज हमको जगन्नाथ लीला से समझना चाहिए कि किस तरह जो भी आता है, उसके पास पैसा हो पैसा नहीं हो कोई भी हो, वो
भर पेट खा के आनंद से दर्शन लेके आता है वापस। तो ये हमने देखा है पहला चीज जगन्नाथपुरी में। बाकी सब जब पहले मैं इस्कॉन में आया तो हमको बोला गया कि एकादशी करना चाहिए। आप क्या एकादशी पहले से किए हैं? हमने बोला हाँ एकादशी करते थे ना। आपके घर में कैसे एकादशी होता था ना? बाकी टाइम पे अगर रोटी खाते थे और एकादशी में पराठा होता था, तो ऐसे एकादशी होता है जगन्नाथपुरी में। तो हमने कभी उपवास भी नहीं किया और जगन्नाथ जी किसी को उपवास भी नहीं करवाते हैं। तो ये पहला है। तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, मेरे नयन का आप पथ, सही पथ दिखाइए। तो ये जो रथ यात्रा है, शास्त्र कहता है हमारा शरीर भी एक रथ की तरह है। उपनिषद में शरीर को रथ के साथ तुलना किया गया है। तो शरीर रथ है और हम रथी हैं। वी आर द ड्राइवर ऑफ दैट चैरियट ऑफ द बॉडी। और हमने अभी क्या किया है, ये शरीर में एक्चुअली दो रथी है, एक आत्मा और एक है परमात्मा। तो परमात्मा भगवान को हमने सहरथी बना दिया, को पैसेंजर। और रथ यात्रा का जो फेस्टिवल है, जगन्नाथ जी को हम जो प्रार्थना करते हैं वो है ये प्रार्थना कि हे भगवान, जो आप मेरे को पैसेंजर बने हैं, सहरथी बने हैं, आप मेरे सहरथी से सारथी बनिए जीवन का। सो दिस इज द फर्स्ट मैसेज ऑफ रथ यात्रा। भगवान को हमने साइड सीट में बिठा के, आप मजा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए। भगवान बैठे हुए हैं, भगवान भी देख रहे हैं, देखते हैं क्या तुम करता है। और हम सब कुछ करते रहते हैं, कुछ में विफल होते हैं, कुछ में सफल होते हैं, और दुख मिलता है, सुख मिलता है, और जो भी होता है भगवान को हम दिखाना चाहते हैं कि भगवान देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप भी ताली मारो। और 99% भगवान को ऐसे बैठना पड़ता है, हाय क्या कर रहा है, फंसेगा ये, अभी फंसने वाला है, फंसने वाला है, गाड़ी एक्सीडेंट होने वाला है। तो भगवान को अभी हमने को पैसेंजर बनाया है हमारी जीवन की रथ का। और जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में मतलब, हे जगन्नाथ आप पैसेंजर सीट से हटके ड्राइवर सीट में बैठ जाइए, आप सारथी बनिए। तो ये पहला शिक्षा है जो हम जगन्नाथ जी को जो हम दंडवत करते हैं, तो पहला हमको करना चाहिए कि हे भगवान आप ही मेरे जीवन के सारथी हैं। और भगवान हमारा क्या करेंगे, हमारी नयन को पथ देंगे। कोई भी कंपनी खुलता है तो पहला चीज जो कंपनी खोलने से डिसाइड होता है वो है विजन स्टेटमेंट। करेक्ट? विजन स्टेटमेंट, क्या आपकी दृष्टि है, कहां आपकी दृष्टि जा रहा है। एंड मिशन, गोल, माइलस्टोन, सब कुछ निर्णय करता है कि हमारी कंपनी की क्या विजन स्टेटमेंट रहेगा। तो हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, कि मेरी जो विजन है उसको सही कीजिए। क्योंकि विजन में सबसे समस्या है। जैसे हमारा कलकत्ता रथ यात्रा होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, और जब भी हम किसी के पास जाते हैं बोलने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कुछ है, हम बताते हैं कि आप रथ यात्रा में आइए, तो स्वामी जी कितने लोग आते हैं, हम बोलते हैं कि सैटरडे संडे तो एक दिन में 3 लाख फुटफॉल होता है। 3 लाख, और फिर वो कैलकुलेट करने लग जाते हैं। तो मान लीजिए 4-5 दिन में कितना स्वामी जी लोग फुटफॉल होता होगा, 10-15 लोग आते होंगे। स्वामी जी आप स्टॉल पे देते हैं क्या? एडवर्टाइजमेंट मेरा कंपनी का लगा सकता हूं क्या? करेक्ट? यस। तो
जगन्नाथ जी आ रहे हैं और हम बुला रहे हैं कि आप जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए, पर उनका दृष्टिकोण क्या है? उनका दृष्टिकोण अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही है। जैसे पहली बार जो हमको सेवा मिला मंदिर में, जब हम आश्रम में आए थे, तो पहला सेवा हमको मिला प्रिंटिंग का सेवा। प्रिंटिंग होता है ना, सोवेनियर प्रिंटिंग। तो हमको जो डेटा मिला तो हम प्रिंट मार दिए। तो रथ यात्रा चालू हो गया। रथ यात्रा के 2 दिन के बाद हमको हमारे मंदिर के अध्यक्ष फोन करते हैं। हम पंडाल में ही हैं, हम उधर ही हैं। तो हम पहुंचते हैं, हम बहुत आनंद से पहुंचते हैं। तो हम देखते हैं एक व्यक्ति बहुत जोर से गुस्सा है और जोर से चिल्ला रहा है, मेरा नाम कहाँ है? तो फिर हमारे मंदिर के अध्यक्ष हमको बताए कि इनका नाम क्या है। मैं बोला कहाँ है, पता नहीं। ये कौन है, मेरे को पता नहीं, इनका नाम कहाँ है, रहेगा सोवेनियर में। तो फिर वो बोले कि मेरा नाम क्यों नहीं है? मैंने बोला कि आप सबने जो नाम दिया मैं छाप दिया, हमने तो प्रिंटिंग करवाया है। इनका नाम कैसे छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर सब मिल बांट के सब मेरे ऊपर ही दोष आ गया कि मैंने ही छापा नहीं उनका नाम। अब क्या करें, हम तो शुरू में आश्रम में घुसे हैं, ज्यादा कुछ तो बोल ही नहीं सकते हैं, छोटे व्यक्ति है। तो हमने बोला ठीक है, एक्चुअली हमारा ही गलती था, हम प्रिंटिंग नहीं कर पाए। पर हमने उस व्यक्ति को देखा, जगन्नाथ जी की सेवा से ज्यादा उनकी दृष्टिकोण कहाँ था कि मेरा सोवेनियर में नाम आएगा। तो इस तरह हम भगवान की सेवा में भी कभी कभी लग जाते हैं, फिर भी हमारी जीवन की दृष्टिकोण वही भौतिक ही रहता है। मंदिर जाते हैं तो भौतिक दृष्टिकोण से हम मंदिर जाते हैं, भगवान से क्या मेरे को मिलेगा। जगन्नाथ जी, आप तो बहुत बड़ा कनेक्शन है लक्ष्मी जी के साथ, है? और तो मेरे को क्या मिलेगा, है कि नहीं? तो ये जो दृष्टिकोण है जीवन का, इस दृष्टिकोण को बदलने का पहला प्रार्थना हमको जगन्नाथ जी से करना है कि हे भगवान, मेरी दृष्टिकोण बदलाइए। जैसे दृष्टिकोण से और एक कहानी मेरे को याद आ रहा है। जैसे एक क्लॉथ मर्चेंट था, मतलब जो कपड़ा का बिजनेस कारीगर था। तो ये कपड़ा का कारीगर कपड़ा बनाता था और टेलर लगा दिया था दुकान में, टेलरिंग करके कपड़ा वपड़ा बना के सेल करता था। 4 बेटे हुए उसके, और फिर ये वृद्ध होने लग गया। तो पिताजी जब वृद्ध हो गए तो बेटे लोगों को हर वक्त टेंशन रहता था पिताजी रिटायर कब होंगे। देखिए, गवर्नमेंट तो रिटायरमेंट एज सर्विस होल्डर के लिए दे देता है, पर बिजनेसमैन का कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, और पिताजी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। और बेटे लोग बार बार उनको बोलते थे कि पिताजी तीर्थ यात्रा में जाइए, पिताजी तीर्थ यात्रा घूम के आइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पिताजी राजी ही नहीं हो रहे थे। तो एक बार एक साधु आए, और साधु को ये 4 बेटे लोग बोले कि महाराज, आप एक उपाय बताइए, जीवन का हमारा एक ही दुख है कि पिताजी रिटायरमेंट ही ले रहे हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, हर समय वो दुकान में बैठे रहते हैं, हम कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पिताजी राजी नहीं हो। तो महाराज जी सजेशन दिए 4 बेटों को कि एक बार आप पिताजी को आप एक स्मशान घाट में लेके जाइए। स्मशान घाट में कोई जलता हुआ व्यक्ति को देखेगा कि पिताजी के हृदय में वैराग्य जागृत होगा, और जब वैराग्य जागृत होगा तो वो आप पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, और इस वैराग्य से वो जरूर भक्ति पथ में चले जाएंगे और तीर्थ यात्रा में चले जाएंगे। 4 बेटों को बहुत अच्छा लगा ये सुझाव। तो 4 बेटे अब स्मशान घाट भी कैसे लेके जाएंगे, किसी को मार तो नहीं सकते हैं, और दूसरे के अंत्येष्टि क्रिया में लेके नहीं जा सकते हैं। तो कालक्रम में ऐसे 6 महीने में एक जन गुजर गया, और इतना
दूर का रिश्तेदार था, फिर भी जबरदस्ती 4 बेटे लोग वो पापा को लेके ही गए स्मशान घाट। और जब स्मशान घाट लेके गए और पिताजी बहुत गौर से सब देख रहे थे, और फिर लाश आया, बॉडी आया, फिर लकड़ी लगाया गया, फिर जला गया, और जैसे ही लाश आया पिताजी रोने लग गए, आंखों से पूरा अश्रु बहने लग गया। बेटे लोग तो पूरा महाराज जी का गुणगान उधर ही करने लग गए, क्या आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया, सक्सेसफुल हो रहा है। रोने लग गए पिताजी, और रो रो के पिताजी, वो बिजनेसमैन पूरा गिर गया जमीन पे। हाय हाय, मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने जीवन बर्बाद कर दिया। बेटे लोग बोले, सही में पिताजी आपने जीवन बर्बाद कर दिया, तीर्थ यात्रा में जाइए, जीवन बर्बाद हो गया आपका। तो फिर पिताजी रो के बोले, तुमको कुछ पता नहीं, मैं देखा कि कपड़ा का बिजनेस करके मेरा जीवन बर्बाद हो गया। बेटे बोले, सही है, तीर्थ यात्रा में जाना था ना, मैं अगर लकड़ी का बिजनेस करता तो गारंटीड सक्सेस है, रिसेशन फ्री, सब कुछ फ्री है। हाय हाय, मैंने जीवन बर्बाद कर दिया कपड़ा का बिजनेस करके। तो ये है हमारी दृष्टिकोण। तो हमारी दृष्टिकोण जो है हर समय हमको गलत रास्ते पे लेके जाता है, गलत चीजों के ऊपर हमको फोकस करता है। दूसरों को कैसे अत्याचार करके मेरा कैसे उन्नति होगा, ये हर समय हम सोचते हैं। सेवा भाव में हमारी दृष्टिकोण कभी लगता नहीं है। जगन्नाथ जी की लीला में प्रथम जो हमको शिक्षा प्राप्त हो रहा है, जगन्नाथ जी से हमको सर्विस एटीट्यूड सीखना चाहिए। एंड कैसे? एक ही भगवान है, जो विग्रह है या मंदिर है, जहां पे भगवान खुद उठ के आते हैं कृपा देने के लिए। करेक्ट? दिस इज सर्विस एटीट्यूड। आप कोई भी एक मंदिर बता दीजिए जहां पे भगवान मंदिर की प्रांगण छोड़ के, प्रतिष्ठित विग्रह, अर्च विग्रह जो है, नियम है शास्त्र की उक्ति के अनुसार, अर्च विग्रह को जो प्रतिष्ठा जहां पे हुआ है उधर हमको हटाना नहीं चाहिए। Until unless there is some emergency, earthquake या ये कुछ, there is some danger to the deities, तो उठाना नहीं चाहिए। ये शास्त्र की उक्ति है। पर जगन्नाथ जी देखते हैं मंदिर कोई आता भी नहीं है दर्शन के लिए। तो जगन्नाथ जी एक ही व्यक्ति हैं, एक ही विग्रह है, एक ही ऐसे हैं मंदिर जहां पे जगन्नाथ खुद प्रतिष्ठित अर्च विग्रह बाहर निकलते हैं लोगों को दर्शन देने के लिए। तो ये है भगवान की कृपा करने का सेवा भाव। No one is interested to take his darshan, but he is interested to give his darshan and to give his mercy. और हमने कलकत्ता में भी देखा है कितने लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया केवल जगन्नाथ जी का रथ में दर्शन करके। हर व्यक्ति का अलग अलग कंसेप्शन रहता है, ये ऐसा क्यों दिखता है। आधे लोग तो जिज्ञासु के साथ भक्तों को पूछने लग जाते, ये ऐसे क्यों दिखता है, ये कैसे भगवान है। और उसके वजह से उनकी जिज्ञासा से भगवान की भक्ति चालू हो जाता है, और खिचड़ी प्रसाद या फिर कुछ भी प्रसाद, महाप्रसाद खा के उनका हृदय संतुष्टि हो जाता है। तो वी कैन सी हाउ लॉर्ड इज हैविंग सो मच ऑफ सर्विस एटीट्यूड। सेवा करने के लिए जो जीवात्मा उनको सहरथी बना के बिठा दिए हैं और सब अपना कार्य में लगे हुए हैं, कोई लेना देना भी नहीं भगवान के साथ करता है, पर उनको कृपा देने के लिए भगवान खुद अपना मंदिर, रत्न सिंहासन छोड़ के रथ में बैठ के दर्शन देने आते हैं। तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, हे जगन्नाथ मेरे नयन की, मेरी दृष्टिकोण को बदलने का आप साहाय्य कीजिए। ये कैसे शुद्ध होगा? तो ये हमारी प्रथम रथ यात्रा का फर्स्ट शिक्षा जो हमको मिल रहा है कि जगन्नाथ मेरी दृष्टि को बदलिए।
और दूसरा है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हमारी दृष्टि की डायरेक्शन तो बदल रहा है, पर डायरेक्शन को सही डायरेक्शन क्या दिया जाए, वो है भगवान का चरण कमल। जैसे हमने पुरी में देखा है कि कुछ भी चीज होता है, जगन्नाथ इज आवर ओनली प्रोटेक्टर। कोई भी शादी हुआ तो पहला कार्ड जो है जगन्नाथ जी के पास जाता है। जैसे हमारे उधर पुरी के साइड में एक प्रथा है जहाँ पे हम लड़की वाले जब लड़के वालों को देखने जाते हैं तो एक प्रसाद, महाप्रसाद लेके जाते हैं जगन्नाथ जी का। और वो जो महाप्रसाद होता है बहुत ही हार्ड होता है, उसको चबाना बहुत मुश्किल होता है, और उसको चबाया तो दांत भी टूट सकता है। ऐसे छोटा पोमोग्रेनेट की तरह होता है, ऐसे ऐसे छोटा 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 होता है। तो उसको लेने का प्रथा ये है, ये बोलने के लिए इसको अगर आप चबा के हजम कर दिए तो हमारी बेटी का ख्याल रख सकते हैं आप। तो पर हमने देखा है जो भी त्योहार होता है, जो कुछ भी होता है, सब कुछ एवरीथिंग इज रिलेटेड इन एंड अराउंड जगन्नाथ। एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड जगन्नाथ। तो ये है दूसरा जो प्रार्थना हमको जगन्नाथ जी से करना चाहिए कि हे भगवान, हे जगन्नाथ स्वामी, आप जगत के नाथ हैं, मेरा जीवन की आप केंद्र बिंदु बनिए। हमारे जीवन की केंद्र बिंदु हमारी अहंकार है। अभी पति का केंद्र बिंदु पति का अहंकार है, पत्नी का केंद्र बिंदु पत्नी का अहंकार है, और उस अहंकार में जो क्लैश होता है क्या क्या हो जाता है, करेक्ट। पर जगन्नाथ जी को अगर हम जीवन का केंद्र बिंदु बनाएंगे तो हमारे जीवन में शांति और आनंद ही रहेगा। तो इसीलिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। हम सब प्रेम की तलाश में हैं, और जगन्नाथ स्वामी देखिए ऐसे बैठे हुए हैं, प्लीज कम एंड गेट माई लव। कृष्ण ऐसे खड़े हैं कंजूसी करके, दोनों हाथ उस साइड। बट जगन्नाथ इज महावदनीय, तो ही इज सिटिंग लाइक दिस, कम एवरीवन, एंजॉय माय किंगडम, एंजॉय व्हाटएवर आई हैव। बस हमको एक ही चीज करना है, जगन्नाथ जी को हमारे जीवन की केंद्र बिंदु बनाना है। जो भी जरूरत है भगवान सब का ख्याल रखेंगे, नथिंग टू वरी। आपकी जो जीवन में इच्छाएं हैं, जो भी जीवन में कष्ट है, जो भी आनंद है, सब का ख्याल भगवान करेंगे। बस भगवान को आप अपने जीवन की केंद्र बिंदु बनाइए। आपने अपनी अहंकार को सैकड़ों जन्म से केंद्र बिंदु बनाया है, एंड रिजल्ट कुछ मिला नहीं है अभी तक। एटलीस्ट इस रथ यात्रा से कोशिश कीजिए कि जगन्नाथ जी को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए, और जो भी जगन्नाथ जी को अपना जीवन का केंद्र बिंदु बनाए उसका जीवन सफल होता है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, हमको समझना चाहिए कि ये सब जगन्नाथ जी के चरण में निमित्त है, ये अर्पित है। तो ये दूसरा अर्थ है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ स्वामी, आप ही मेरे पथगामी, यू आर द डेस्टिनेशन ऑफ माई लाइफ। हम खाली जगन्नाथ जी को हमारे जीवन का डायरेक्शन बदलने का प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जगन्नाथ स्वामी ही हमारी जीवन की डेस्टिनेशन है, वही हमारी जीवन की लक्ष्य है। उनको प्रेम करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है।
तो ये दूसरा चीज है जो हमको प्रार्थना करना चाहिए। और हमने देखा है कि जगन्नाथ जी किस तरह सबका सुरक्षा करते हैं। हर जैसे हम अपने खुद के जीवन में देखे हैं और बाकी बहुत सारे भक्तों के जीवन में देखे हैं कि कृष्ण को आप कुछ भी मांगिए, मिलेगा नहीं मिलेगा डाउटफुल है। जगन्नाथ जी से आप कुछ भी मांगिए, देयर इज नो डाउट, यू विल डेफिनेटली गेट इट। कृष्ण बहुत कुछ, बट जगन्नाथ जी क्या है? बिंदास भगवान है। और जगन्नाथ जी का जो वो स्वरूप है, ये स्वरूप है, ये श्रीमती राधा रानी को याद करते हुए स्वरूप है। और एक मत्त हाथी का स्वरूप है, समझते हैं? मत्त हाथी, पागल हाथी। तो जब आदमी थोड़ा पी लेता है, पागल हो जाता है, उसको कुछ भी मांगो ठाकुर जी मिल जाएगा क्या? पूरा बिंदास है तो सब मिल जाता है। तो जगन्नाथ जी भी ऐसे ही हैं। हर कुछ, कोई भी जाता है, क्या क्या, मतलब मैं बचपन से देखा हूं, क्या क्या इच्छाओं से भगवान के पास नहीं जाते हैं, हर इच्छा। और जो भी गया है पूर्ण हो गया है। किसी का बेटा नहीं हो रहा है, किसी का बेटी नहीं हो रहा है, किसी का नौकरी नहीं हो रहा है, किसी का, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे क्या क्या इच्छा के साथ जगन्नाथ जी के पास जाते हैं। और जगन्नाथ जी सबका इच्छा पूर्ण करते हैं और उनको भक्त बना के ही छोड़ते हैं। तो ये हमने देखा है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि जगन्नाथ जी की तरह हमारा कोई सुरक्षा और जीवन में कोई आनंद नहीं दे सकता है। तो रथ यात्रा में दूसरा प्रार्थना हमको करना चाहिए कि हे जगन्नाथ जी, आप मेरे जीवन की केंद्र बिंदु बनिए। मैं जो भी करूं आपकी प्रसन्नता के लिए करूं। ये दूसरा चीज है। और तीसरा है, हमको अपनी इच्छाओं को बदलना चाहिए। We change our direction, we change our destination and we change our desire. हमको अपनी इच्छाओं को बदलना चाहिए। हमारी इच्छा होना चाहिए सेवा भाव का, जैसे जगन्नाथ जी सेवा कर रहे हैं। इस प्रसंग में मैं कुछ आपको कहानी बताऊंगा जगन्नाथ जी से रिलेटेड। हाउ मच टाइम आई हैव? व्हाट इज टाइम नाउ? 8:20 हो गया? Okay, so we have to do some little kirtan also. तो जगन्नाथ जी का हर मोस्टली 12 साल या 15 साल में जगन्नाथ जी का जो शरीर है ये परिवर्तन होता है। जो लकड़ी का शरीर है वो परिवर्तन होता है। उसका नाम है नवकलेबर। आप सबको पता है इसके बारे में? वेरी गुड। सो एक्चुअली लूनर ईयर और सोलर ईयर में बहुत डिफरेंस है। 3 लूनर मंथ, सोलर मंथ में 3 दिन का डिफरेंस होता है। तो जैसे लूनर मंथ एंड्स इन 27 डेज, सोलर मंथ एंड्स इन 30 डेज। तो ये जो 3 दिन का गैप होता है, तो हर एक लूनर लीप ईयर आता है, तो लूनर लीप ईयर में एक्स्ट्रा एक मंथ ऐड हो जाता है। तो ये जो मंथ है कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी, आप सबको हिंदी का मंथ पता है? वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, अश्विन, भाद्रव, कार्तिक, मार्गशीर, वो सब पता है। तो वो कुछ भी हो सकता है। जब ये मंथ, लीप मंथ जो है, लूनर लीप मंथ, जब आषाढ़ महीना पड़ जाता है तो भगवान की विग्रह बदलता है। और भगवान की विग्रह जो बदलता है, भगवान की विग्रह जो बनता है, वो एक नीम की पेड़ से बनता है। पर ये नीम का पेड़ भी बहुत ही स्पेशल है। ये नीम का पेड़ चंदन की सुगंध देता है और भगवान की आयुध आ जाता है उसमें, जैसे भगवान की शंख, चक्र, गदा, पद्म, वो सब आ जाता है।
तो उसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम भगवान को हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनाएंगे, ये नीम का पेड़ तो पीता था, तो हमारा जीवन भी इसी तरह तीता ही रहता है। पर और हमारे संग में जो आता है उसको भी बहुत तीता लगता है। अरे जैसे हम कोशिश, जब हम जगह से निकल जाते हैं तो क्या लोग सोचते हैं, अच्छा हुआ निकल गया, कितना चाट रहा था, करेक्ट? तो कैसे लोगों का विचारधारा होता है हम जब निकल जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब रहते हैं तो लोग बहुत मीठा बोलते हैं, हाँ आप कितने स्वामी जी आप आए, बहुत अच्छा लगा। जब निकल जाते हैं, स्वामी जी ने इतना चाटा, 1 घंटा बिठाया, बोर किया। तो क्यों? क्योंकि हमारी जो संगति है अभी तीता लग रहा है सबको, करेक्ट? नीम की तरह। पर इस प्रसंग से हम शिक्षा यह प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे ही हमारे जीवन में जगन्नाथ जी आएंगे, जगन्नाथ जी को जब हम केंद्र बिंदु बनाएंगे हमारे जीवन में, हमारा जीवन चंदन की तरह सुगंधित हो जाएगा। तो इफ वी वांट टू मेक आवर लाइफ वेरी मच फ्रेग्रेंट इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, to make Jagannath ji as our केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ आवर लाइफ। और फिर ये लकड़ी को लेके आ जाता है, फिर जगन्नाथ जी का विग्रह बना जाता है, और जगन्नाथ जी का मालिश के लिए एक तेल बनाया जाता है। वो तेल बहुत सारे सुगंधित चीज़ों में रख के वो ढका जाता है। 1 साल तक वो मिट्टी के अंदर रहता है तेल। और फिर ये जो स्नान पूर्णिमा का समय है, 15 दिन, जहाँ पे जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, तो उधर जगन्नाथ जी का तेल मालिश होता है, तो उनका शरीर को चकचक किया जाता है। तो इसी तरह जगन्नाथ जी के रिलेटेड बहुत सारे सेवा है। पर एक चीज हमने देखा है कि जगन्नाथ जी को जैसे एक मनुष्य को ख्याल रखना है, उसी तरह एक पुरुष, एक घर की सदस्य की तरह पूजा किया जाता है। जो भी सारा आपके घर में होता है जगन्नाथ जी के लिए भी होता है। जगन्नाथ जी का खुद का मिरर है, ब्रश किट है, टूथब्रश है। आपने देखा है टूथब्रश जगन्नाथ जी का? नहीं देखा है, आपका जीवन वेस्ट है। नेक्स्ट टाइम मैं जब पूरी जाऊंगा तो लेके आऊंगा। तो जगन्नाथ जी का टूथब्रश है, और जगन्नाथ जी का मिरर है, जगन्नाथ जी का सूटकेस है। जब रथ यात्रा में निकलते हैं, जगन्नाथ जी का सूटकेस है, और सूटकेस को 4 लोग उठाना पड़ता है, क्योंकि जगन्नाथ है ना। 4 लोग उठा के बीच में थक जाते हैं और रख देते हैं सूटकेस को, फिर उठाते हैं। और सूटकेस का बाहर देखेंगे पूरा गोल्ड प्लेटेड है। तो सूटकेस है, ये सूटकेस है। और फिर जगन्नाथ जी का स्पेशल ड्रेस है। हर कुछ स्पेशल त्योहार में जगन्नाथ जी का स्पेशल ड्रेस होता है। एंड एवरी मंथ ही हैज ए स्पेशल फेस्टिवल, एंड कुछ स्पेशल प्रिपरेशन बनता है। तो इसी तरह जगन्नाथ जी राजा की तरह रहते हैं और सबको प्रेम से खिलाते हैं। तो हमारा अनुरोध ये है, निवेदन ये है कि आप सब भी जगन्नाथ जी को अपना जीवन की केंद्र बिंदु बनाइए, और आप भी जगन्नाथ जी की तरह आनंद में रहिए। If you want to really enjoy life, make Lord Jagannath as the center of your life. We'll do some kirtan. How long we can go? 9 o'clock. Prasadam when it will come? हाँ? आ गया? 9 बजे आएगा. Okay, so we have now 2 choice. I can tell you some stories of Jagannath, or we can do kirtan for half an hour. Okay, stories. Okay, stories. I'll tell you the story of Vishnu Priya. There was one एक व्यक्ति था जिसका नाम था जय सिंहदेव।
जय सिंहदेव राजस्थान के राजा थे। उनका पत्नी का नाम था चंद्रावती। तो जय सिंहदेव एक बार पुरी आए थे। पुरी के राजा गजपति राजा और जय सिंहदेव के बीच में बहुत घनिष्ठ संपर्क था। तो ऐसा एक दिन हुआ कि जब जय सिंहदेव बुलाए और पुरी में आए तो जय सिंहदेव की पत्नी हर समय परेशान रहती थी। तो राजा, पुरी के राजा को पता चला कि क्यों आप परेशान हैं, क्यों पूछे क्यों आपकी पत्नी परेशान है। तो जय सिंहदेव ने बताया कि हमारा कोई संतान नहीं है। तो तुरंत गजपति राजा बोले कि संतान नहीं है तो जगन्नाथ जी से प्रार्थना कीजिए, जरूर मिल जाएगा। तो वहीं पे चंद्रावती प्रार्थना करने लगे कि हे जगन्नाथ, आपकी अगर कृपा हो तो हमको एक संतान प्राप्त होगा, और अगर संतान प्राप्त होगा आपकी सेवा में लगाएंगे। तो ऐसे बोल दिया। एक्चुअली बोलना आसान है, सेवा में लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। जैसे मेरे पिताजी, जब हमने आश्रम ज्वाइन कर लिया तो पिताजी को एक भक्त ने पूछा, मंदिर आए थे तो कैसे आपको लग रहा है? जगन्नाथ जी ने दिया था, जगन्नाथ जी ने ले लिया, क्या कर सकते हैं हम। तो कभी कभी मिलना जगन्नाथ जी से आसान है, पर जगन्नाथ जी को वापस देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो चंद्रावती की जो बेटी हुई, फिर बेटी के प्रेम में, पुत्री की प्रेम में चंद्रावती ऐसे भाव विह्वल हो गई, भूल ही गई कि जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया था देना बेटी को उनको है। तो फिर 16 साल की जब बेटी हो गई, बेटी का नाम दिया था विष्णुप्रिया। तो 16 साल की जब हो गई, चंद्रावती फेल वेरी सिक। एक बार पूरा शय्याशायी हो गई, मतलब ऑलमोस्ट लाइक मृत्यु आ जाएगा। तो कुछ भी वैद्य आए, कोई भी आए, कोई ठीक नहीं कर पाया। एक दिन बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा था महल के बाहर। तो चंद्रावती देवी जाके देखी तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन से भाषा में कौन कीर्तन कर रहा है। पर क्योंकि चंद्रावती पूरी आई थी तो उनको पता चल गया कि उड़िया में जगन्नाथ रिलेटेड कुछ तो गाना गाया है। तो चंद्रावती बोली विष्णुप्रिया को, ये जगन्नाथ जी के बारे में गा रहे हैं, जाके इनसे बात करो। तो विष्णुप्रिया देवी आई और वो साधु जो जगन्नाथ जी का कीर्तन कर रहे थे तो उनको बोले कि मेरे माता जी बीमार हैं, आप कुछ कर सकते हैं? तो बोले मेरे पास जगन्नाथ जी का प्रसाद है, आप माता जी को दीजिए, जरूर माता जी ठीक हो जाएंगे आपके। तो वो जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आए और जैसे ही जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण किए तो उनकी माता चंद्रावती संपूर्ण रूप से ठीक हो गई 2-3 दिन के बाद। फिर चंद्रावती विष्णुप्रिया देवी को बताई कि एक्चुअली मैंने प्रार्थना किया था कि तुम जब पैदा होगी तुमको मैं जगन्नाथ जी की सेवा में लगाऊंगा। तब तक विष्णुप्रिया देवी को जगन्नाथ जी कौन थे कुछ पता ही नहीं था। तो चंद्रावती जगन्नाथ जी के बारे में वर्णन करने लग गई, मैं गया था पुरी में, ऐसे प्रसाद खाया, ये खाया, वो क्या। तो विष्णुप्रिया देवी के हृदय में जगन्नाथ जी के प्रति बहुत प्रेम जागृत हुआ, जगन्नाथ जी की लीलाओं के बारे में सुन के। तो एक दिन फिर उनके पिताजी जय सिंहदेव पुरी के राजा को समाचार दिए कि किसी को भेजिए जगन्नाथ कथा करने के लिए, मेरी पुत्री हर समय चाहती है जगन्नाथ कथा सुनने के लिए। तो जय सिंहदेव एक पुजारी को भेजे, एक पांडा को भेजे जिसका नाम था तलिच्छ महापात्र। तो तलिच्छ मतलब जो नीचे रहता है, जैसे जगन्नाथ जी अभी ऊपर बैठे हुए हैं, आप देखेंगे पुरी में जाके तो एक व्यक्ति ऊपर बैठ के जगन्नाथ जी का आराधना करता है, पूजा करता है, और एक व्यक्ति नीचे खड़ा रहता है। जो ऊपर बैठा रहता है उसको वितरच्छ महापात्र बोलते हैं, और जो नीचे खड़ा रहता है वो तलिच्छ बोलते हैं, मतलब नीचे।
नीचे खड़ा रहता है। तो एक व्यक्ति को भेजे, तो वो जो तलिच्छ महापात्र था उसके हृदय में इच्छा था कि अरे मैं जा रहा हूँ इतने बड़े राजा के पास, थोड़ा जगन्नाथ जी के लिए सेवा भी हो जाएगा, मेरा भी सेवा हो जाएगा, सब कुछ के बारे में उनका चिंता था। और जब पहुंचे तो इतने सारे, उनको इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला। हर दिन कथा में बहुत सारे लोग आते थे और बहुत गुणगान होता था जगन्नाथ जी का, तो उनको लगता था जरूर जाते समय अच्छा रकम मिलेगा जगन्नाथ जी की सेवा में और मेरे सेवा में। तो ये उनका इच्छा था हृदय। तो फिर जब वो निकलने का हुए, और उसमें से विष्णु प्रिया देवी पूरा सामने बैठती थी और ध्यान पूर्वक जगन्नाथ जी का सब लीला सुनती थी। तो ये जो तलिच्छ महापात्र सोचता था कि ये तो राजा रानी की बेटी है, इससे तो सबसे मोटा रकम मिलेगा, बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। ऐसे सोचता रहता था, जगन्नाथ जी का बहुत अच्छा सेवा करेगी, कुछ तो मिलेगा। ऐसे सोच सोच के फिर 4 महीना खत्म हो गया। 4 महीना चतुर्मास जब खत्म हो गया तो फिर उसके बाद राजा ने कुछ कुछ गिफ्ट दिया, रानी ने कुछ कुछ गिफ्ट दिया, और विष्णु प्रिया देवी ने एक छोटा सा डब्बा दिया, सुंदर सा डब्बा, डायमंड रिंग का डब्बा, और बहुत अच्छे से। तो विष्णु प्रिया देवी बोली इसको कभी नहीं खोलना और जगन्नाथ जी को इसको देना, ये स्पेशल गिफ्ट है। तो तलिच्छ महापात्र राजस्थान से चल चल के हर समय सोच रहा था कि ये सब बाकी जो गिफ्ट दिया गया है वो तो दिखाई दे रहा है। राजा ने सोने का मुद्रा दिया, रानी ने कुछ अलंकार दिया, मोती दिया, हीरा दिया, सब दिख रहा है, पर इसके अंदर बहुत कुछ स्पेशल है, इसीलिए पूरा सील्ड है। और स्पेकुलेशन, अलग अलग चिंताधारा करने लग गया वो कि क्या हो सकता है, शायद डायमंड रिंग हो सकता है, या फिर राजस्थान के राजा के पास तो बहुत कुछ स्पेशल मोती आया होगा, हीरा आया होगा, पन्ना आया होगा, कुछ तो आया होगा, उसको स्पेशली लग के भेजा है। तो ऐसे सब सोच के वो घर पहुंचा, और रास्ते में सोच रहा था मैं खोल के देखूंगा, पर डर था कि कोई चोरी कर लिया, कुछ हो गया, नहीं खोलूंगा। तो घर में पहुंच के वो सब कुछ रख दिया और फिर उसको खोला, और जब खोला एक पत्ता मिला, उसके अंदर एक पत्ता था। उसको इतना गुस्सा लगा, 4 महीना कथा सुन के एक पत्ता दिया, तो वो इतना गुस्सा हो गया, वो पत्ता को अपना गोबर की, जो गाय जहां गोबर करते हैं उधर डाल दिया, फेंक किया गुस्सा में, और बाकी जो सब हीरे जवाहरात सब कुछ था वो जगन्नाथ मंदिर में सौंप के आ गया, और बहुत गुस्सा होकर सो गया। इतना 4 महीना कथा किया, सामने बेटी रहती थी, पत्ता भेजा जगन्नाथ जी के लिए, है मेरा पूरा इज्जत डाउन कर देगा मैं। तो फिर सो गया, और जब सो गया तो रात में जगन्नाथ जी आए, इतना मारे उसको, इतना मारे उसको, बेचारा का पूरा मुंह फूल गया और बहुत मार खाया। और जगन्नाथ और बलराम दोनों मार खाए, और सुभद्रा महारानी बार बार बोले थी और मारो और मारो और मारो, और जगन्नाथ जी मारते थे, बलराम जी मारते थे, तुमने ऐसा क्यों किया, उसको क्यों फेंका, उसको क्यों फेंका। और सुभद्रा महारानी बोल रही थी कि उसको और मारो और मारो। तो मार खा के दंडवत किया। दंडवत करने के बाद जगन्नाथ जी बोलने लग गए, अरे कितना सुंदर पत्र था, उस पत्र को तुमने फेंक दिया, उस पत्र को लेके आओ। तो वो बोला, पत्र तो गया, मैं फेंक दिया, कहाँ मिलेगा ना। उस पत्र को तुमने जैसे ही फेंका, मेरे को उतना प्रिय था वो पत्र, वो जो पत्ता, उसको मैंने रखा है और मैंने छाती के ऊपर लगा के रखा है। तुम जाओ, कल दर्शन करने जाएगा, तुम देखेगा वो पत्र, और उसको उतारना और किसी से पढ़वाना क्या लिखा है वो पत्ता में। तो फिर वो उठ गया। अब तो रात में क्या नींद लगेगा, फिर हरे कृष्ण करने लग गया, माला खत्म किया सुबह उठ के। तो फिर मंदिर में पहला पहुंच गया, और पहुंच के जब दर्शन खुला तो देखा वो जो पत्ता था, वो पत्ता जगन्नाथ जी के छाती में, वक्षस्थल में चिपका हुआ है। तो उसको उतारा, एक पंडित से पढ़वाया।
तो पत्ता में बस एक श्लोक लिखा हुआ था जो जगन्नाथ जी का बहुत प्रिय था, जो हम उच्चारण करेंगे। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तो ये विष्णु प्रिया देवी ने ये पत्ता में लिखा है। पत्ता वॉज एन ऑर्डिनरी पत्ता, ऐसे नहीं कि गोल्ड लीफ था। तो आप सब दोहराइए। रत्नाकरस तव गृहं गृहिणी च लक्ष्मी किं देयमस्ति भवति पुरुषोत्तमस्य। रत्नाकर तव गृह गृहिणी च लक्ष्मी। हे भगवान, आपका जो घर है वो रत्नाकर है, वो रत्न की भंडार है आपका घर। कैसे? देखिए, हमारे दो प्रमुख भगवान हैं, वो है शिव जी और विष्णु, और दोनों घर जमाई हैं। देखा आपने, कभी गौर किया है? शिव जी कैलाश में रहते हैं, पार्वती देवी की जगह हिमालय तो कैलाश तो है, और लक्ष्मी देवी क्षीर सागर से निकली, और कृष्ण कहाँ, विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। दोनों घर जमाई है। पर जो क्षीर सागर है, शिव जी ऐसे कैसे घर में रहते हैं, पर जो क्षीर सागर है, सागर जो है उसको रत्नाकर बोला जाता है, मतलब सारे रत्न का भंडार है। सो रत्नाकर तव गृहम, आपका घर तो रत्न का भंडार है। गृहिणी च लक्ष्मी, और आपकी गृहिणी कौन है? स्वयं लक्ष्मी देवी, जिसके पीछे सारा ब्रह्मांड फंसा हुआ है। करेक्ट? किम देयमस्ते भवति पुरुषोत्तमस्य। मैं आपको, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं क्या आपको दूं? आपका तो घर रत्नाकर है और आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी है, तो मैं क्या आपको दूं? फिर तीसरा लाइन बोला जाता है पत्र में, आभीर गोप ललना हृतमानसाय। आभीर गोप ललना हृत मानसाय। पर जो गोपी लोग हैं वृंदावन में, आपके पास तो हालांकि घर है, रत्न भंडार, आपके पास आपकी पत्नी है लक्ष्मी देवी, पर आपका जो हृदय है, मन है, उसको गोपी लोग ने चोरी करके रख दिया है। आभीर गोप ललना हृत, मतलब चोरी किया, मानसाय। आपके पास सब कुछ है, पर आपके पास मन नहीं है। दत्तम मनस्तदनु में कृपया गृहाणा। तो इसीलिए मैं दत्त, चैरिटी दे रहा हूं, मेरा मन को आपको दे रहा हूं, आप उसको रखिए, क्योंकि आपके पास मन नहीं है। कृपया गृहाणा, मैं कृपा करके आप ग्रहण कीजिए मेरे मन को, बिकॉज आपके पास आपका मन नहीं है। तो जीवन का लक्ष्य विष्णु प्रिया की पत्र है कि हम अपना मन को भगवान को दें, क्योंकि भगवान के पास उनका मन नहीं है। तो इस तरह अगर हम भगवान को हमारा जीवन का केंद्र बिंदु बनाएंगे, और केंद्र बिंदु बनाने के लिए मन को भगवान को देना पड़ेगा। हम सब कुछ भगवान को देना चाहते हैं, धन देना चाहते हैं, तन देना चाहते हैं, और मन नहीं देना चाहते हैं। तो आप सब आज जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना कीजिए कि हे जगन्नाथ जी, आप मेरा मन को आप ग्रहण कीजिए।